कुछ इस तरह से दिखती है मेरे टाउन की खूबसूरत मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्टर दीपक नागरगोजे व्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे टाउन का ब्यूटीफुल नेचर। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ हरे भरे खेत और खलियान नजर आएंगे। एशिया के सेकंड लार्जेस्ट डैम वाटर कैपेसिटी, मैं आपको बोटिंग कराने वाला हूँ उस डैम में। और इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि हमारे यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वो एज ए कंपेयर केरला, एज ए कंपेयर राजस्थान के माउंट आबू, महाबलेश्वर, माथेरान, इससे भी कई गुना अच्छा है। सिर्फ जरूरत है उसे थोड़े से प्रमोशन की। मैं मेरे टाउन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, गर्मियों के दिनों में यानी एन अप्रैल मई के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री क्रॉस करता है, तब हमारे टाउन का टेम्परेचर कभी भी 30 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। और इवनिंग का टेम्परेचर होता है 17 से 18 के बीच, यानी जस्ट लाइक ए चिल्ड एसी। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। सिर्फ जरूरत है एक अच्छे प्रमोशन की। अगर हम इसे प्रमोट करेंगे तो टूरिस्ट जरूर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि पुणे, मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज यहाँ से कुछ घंटों की दूरी पर है। बहुत बढ़िया रोड कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ के लोकेशन इतने बढ़िया है शूटिंग के लिए। अगर इस बात को हम बॉलीवुड तक पहुँचाएंगे तो वहाँ से भी लोग यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे और किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का ये जरिया बन जाएगा। आपको तो पता है कि हर वीडियो में उदय मेरे साथ होता है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में उदय का क्या ख्याल है, उसका क्या ओपिनियन है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उदय जरा आ जाओ फ्रेम में। उदय, तुम्हें क्या लगता है हमारा जो एरिया है, हमारा जो टाउन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है? तो चलिए जानते हैं उदय का क्या ओपिनियन है मेरे थॉट के बारे में। हाँ दीपक भाई, आपकी सोच भी बिल्कुल अच्छी है। यहाँ का नेचर भी ब्यूटीफुल है। फिर डैम है, डैम में बोटिंग भी कर सकते हैं आप, और खेती भी देख सकते हैं यहाँ की। और गर्मियों में इस जगह ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि घूमने के लिए आए ना आप, तो आपके हिसाब से ये जगह परफेक्ट है। तो देखा, उदय भी मेरे बात से सहमत है। उदय का भी कहना है कि यहाँ का जो सारा एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, टूरिस्ट जरूर आएंगे, सिर्फ बात को प्रमोट करने की जरूरत है। और अगर हम सही ढंग से इसे प्रमोट करेंगे तो एज एन टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेरा ये टाउन डेवलप जरूर होगा। तो मैंने मॉर्निंग में मेरे दोस्त नाना को फ़ोन किया था, जिसका फिशिंग का बिजनेस है, वो फिशिंग करता है, फार्मिंग भी करता है वो। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ बोटिंग कराने के लिए। और वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो उसकी खुद की नाव है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, जिसका नाम नाना है। ये मेरे बचपन का दोस्त है नाना, और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की है। मतलब जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं यहाँ पर, इसके पास भी और मेरे पास भी बहुत सारी गाय और भैंसें थी। तो हम लोग, ये जो खुला पीछे दिख रहा है, जब ये पानी नीचे चला जाता है गर्मियों के दिनों में, तब यहाँ पे बहुत सारी घास उगती है और उस घास में चराने के लिए हम लोग गाय और भैंसें लेके आते थे। तो ऐसा कुछ है, मेरी और नाना की बहुत बचपन की दोस्ती है। और ये नाना की बोट है, नाव है नाना की।
तो साइट सीइंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, यानी वीकेंड के जो लास्ट के 2 दिन है, पुणे और बॉम्बे जैसे सिटीज़ यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो जो टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उन टूरिस्ट लोगों के लिए अगर हम यहाँ पर इस जगह का अच्छी तरह से प्रमोशन करें तो ये भी एक एज एन टूरिस्ट पॉइंट डेवलप हो सकता है। इतना अच्छा ब्यूटीफुल नेचर यहाँ पर है। देखिए नाना पीछे नाव चला रहा है और इंजन वाली नाव है, उस साइड में जो होते वो भी है और इसे छोटा सा इंजन भी है। तो देखिए एक टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करने के लिए जो सारी बातें लगती है वो सारा सब कुछ मेरे टाउन में है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़े से प्रमोशन की। मतलब नेचर, ब्यूटीफुल नेचर हम जिसे कहते हैं, वो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखिए ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं, ये बर्ड नॉर्मली क्या होता है विंटर के सीजन में, ये बर्ड यूरोप से ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पर आते हैं। ये वही बर्ड्स है।
देखिए पानी के बाजू में सारे हरे भरे खेत, गन्ने और केले के बगीचे आपको दिखाई देंगे। लोग कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोटिंग करते, या फिर लोग केरल जाते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए, वहां पर जाकर बोटिंग करते हैं, तो वैसा ही सेम लेकिन उससे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर है। आप यकीन नहीं करेंगे 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है डैम का पानी है, मतलब लगभग पकड़ के चलिए 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, 60 किलोमीटर फैला हुआ पानी है ऐसा।
तो अब हम लोग उतरेंगे। यहीं से स्टार्ट किया था और लगभग 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा के हम लोग, मैं और नाना, फिर वापस आ गए यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है एक्साइटिंग। नाना क्या करता है, नाना खेती के साथ साथ उसका फिशिंग का भी बिजनेस है, वो फिशिंग भी कर रहा है। जो पीछे जो नाव है वो उसकी नाव है, और ये गन्ने का खेत, ये केला, ये सब इन्हीं का है। तो हमारे ग्रामीण भारत में ऐसे कई ठिकाने हैं, ऐसी कई जगह है। तो अगर हम सही तरीके से हमारे ग्रामीण भारत को लोगों के सामने एक्सप्लोर करेंगे, लोगों के सामने प्रमोट करेंगे, तो हर जगह ये एग्रो टूरिज्म डेवलप हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है उसे उस लेवल पर सोचने की, उस लेवल पर उसका प्रमोशन करने की। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी इससे बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है ये किसानों के लिए अच्छी बात है। 60 किलोमीटर फैला हुआ ये बैक वाटर का एरिया एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके और भी पार्ट्स में बनाऊं और आपके सामने रखूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।